ऐसे ऐसे डॉक्यूमेंट्स मांगे गए हैं जो गरीबों के पास होंगे ही नहीं। और डाका सिर्फ आपके वोट पर नहीं डाला जा रहा, ये डाका डाला जा रहा है आपके तमाम अधिकारों पर, आपके वजूद पर, आपकी पहचान पर, आपकी नागरिकता पर। क्या एनआरसी लागू हो चुका है? जी हाँ, हो चुका है। और ये हम नहीं कह रहे हैं बल्कि विपक्ष के बड़े बड़े नेता बोल रहे हैं कि चुनाव आयोग की पीठ पर बैठकर सरकार पर्दे के पीछे से एनआरसी लेकर आ भी गई और उसे लागू भी कर दिया। और साफ इसमें साजिश की बू आती है, और इस साजिश में और कोई नहीं, नीतीश कुमार जी का बड़ा योगदान है और मोदी जी, क्योंकि ये लोग डरे हुए हैं। बिहार में एक नया नियम लागू हुआ है जो लाखों लोगों के वोटिंग अधिकार को खतरे में डाल सकता है। चुनाव आयोग का कहना है कि यह सिर्फ वोटर लिस्ट को साफ करने की प्रक्रिया है, लेकिन विपक्ष इसे एनआरसी को चोरी छुपे लागू करना बता रहा है। और जो बात बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि ये एनआरसी का नवीनीकरण करके नाम बदलकर जो काम चुनाव आयोग के द्वारा कराया जा रहा है, ये किस हद तक सही है, इसका जवाब सिर्फ और सिर्फ मोदी सरकार दे सकती है। क्या यह सचमुच लोकतंत्र पर हमला है और इसका सबसे ज्यादा नुकसान किसे होगा? क्या यह सिर्फ मतदाता सूची को साफ करने की कवायद है या फिर एनआरसी का बिहार वर्जन? आज हम इसकी पूरी सच्चाई खोल कर रखेंगे। 25 जून 2025 बिहार में चुनाव आयोग ने एक नया नियम लाया, स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी SIR। इसके तहत हर मतदाता को एक प्री प्रिंटेड गणना फॉर्म भरना होगा। लेकिन ट्विस्ट ये है कि अगर आपका नाम 2003 के बाद मतदाता सूची में जुड़ा है तो आपको अपनी नागरिकता साबित करनी होगी, अपने भारतीय होने का प्रूफ देना होगा, जैसे पासपोर्ट, जन्म प्रमाण पत्र या अपने माता पिता का 2003 से पहले का वोटर लिस्ट में नाम। वे मतदाता जिनका जन्म 1 जुलाई 1987 से पहले भारत में हुआ है, उनको अपनी जन्म तिथि या फिर स्थान की सत्यता स्थापित करने के लिए एक वैध दस्तावेज फॉर्म के साथ लगाने होंगे। जिन मतदाताओं का जन्म 1 जुलाई 1987 से 2004 के बीच में हुआ है, उन्हें अपने साथ साथ अपने माता पिता के भी एक वैध दस्तावेज फॉर्म के साथ लगाने होंगे। 2 दिसंबर 2004 के बाद भारत में जन्मे मतदाताओं को अपने साथ साथ अपने माता पिता के भी एक वैध दस्तावेज देने होंगे। अब जानिए क्या है वो वैध दस्तावेज। रिपोर्ट के अनुसार कोई भी पहचान पत्र या केंद्र राज्य सरकार के नियमित कर्मचारियों अथवा पेंशन भोगियों को मिलने वाला पेंशन भुगतान आदेश, 1 जुलाई 1987 से पहले जारी कोई भी पहचान पत्र, प्रमाण पत्र, स्थानीय निकाय, बैंक, पोस्ट ऑफिस, LIC या फिर PSU द्वारा जारी कोई भी दस्तावेज, जन्म प्रमाण पत्र, पासपोर्ट, मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या फिर बोर्ड द्वारा जारी शैक्षणिक प्रमाण पत्र या मैट्रिक सर्टिफिकेट, राज्य सरकार की किसी संस्था द्वारा जारी मूल निवास प्रमाण पत्र, OBC, SC, ST का जाति प्रमाण पत्र, वन अधिकारी प्रमाण पत्र, राज्य सरकार या स्थानीय निकाय का फैमिली रजिस्टर। अब जरा सोचिए, बिहार जैसे राज्य में जहां लाखों लोग गरीबी में जीते हैं, कितने लोगों के पास पासपोर्ट होगा, कितने लोगों के पास जन्म प्रमाण पत्र होगा और कितने लोग 20 साल पुरानी मतदाता सूची ढूंढ पाएंगे। ये नियम सुनने में तो आसान लगता है, लेकिन असल में ये क्या है, ये तो आने वाला वक्त ही बताए। बिहार में 33 से 34% लोग गरीबी रेखा के नीचे आते हैं। लाखों लोग रोजगार के लिए दिल्ली, मुंबई, सूरत जैसे शहरों में पलायन करते हैं। अब इन प्रवासी मजदूरों से कहें कि वो आए, पुराने दस्तावेज ढूंढें और फिर गणना फॉर्म भरें, क्या ये मुमकिन है? अब जो लोग बिहार के बाहर हैं, अभी हमारे सांसद राज्यसभा के संजय यादव जी ने पूछा भारत सरकार से, बताओ बिहार के लोग कितने जो हैं पलायन किए हैं, ज़रा हमको आंकड़ा दीजिए। तो लेबर मिनिस्ट्री से जवाब आता है, जो लेबर मिनिस्ट्री में जो रजिस्टर जो किए हुए हैं लेबर्स, लगभग 3 करोड़ के आसपास जो रजिस्टर्ड हैं। अगर नॉन रजिस्टर्ड की बात करें तो लगभग 4.5 से 5 करोड़ की संख्या हो जाती है। वो कब आएंगे, क्या करेंगे, नहीं होगा, उनका कैसे बनेगा रे भाई, वो कैसे वोट देंगे? और अगर ये लोग समय पर फॉर्म नहीं भर पाए तो तब क्या? उनका नाम मतदाता सूची से कट जाएगा, यानी उनका वोट देने का हक छिन जाएगा। ये सिर्फ एक प्रक्रिया नहीं बल्कि लाखों गरीबों, दलितों और अल्पसंख्यकों के लोकतांत्रिक अधिकार पर हमला हो सकता है। यानी लोकतंत्र को आप खत्म कर रहे हो, संविधान को खत्म कर रहे हो। आप गरीब वंचित समाज से जो लोग हैं, जिनका सदियों से आपने शोषण किया है, फिर से ही RSS या भाजपा और नीतीश जी उनके सहयोगी शोषण करवा रहे हैं, वोट का अधिकार छीन रहे। इससे बड़ा अपराध और कुछ नहीं हो सकता। और सबसे बड़ा सवाल ये है कि यह नियम ठीक बिहार चुनाव से पहले क्यों?
क्या ये कोई सोची समझी रणनीति है? अब बात करते हैं उस मुद्दे की जिसके बारे में हर कोई बस फुसफुसा रहा है, एनआरसी। असम में एनआरसी के दौरान भी लोगों से अपनी नागरिकता साबित करने के लिए पुराने दस्तावेज मांगे गए थे। नतीजा 19 लाख लोग अपनी नागरिकता साबित नहीं कर पाए। बिहार का ये SIR नियम भी तो कुछ वैसा ही लगता है ना। और डाका सिर्फ आपके वोट पर नहीं डाला जा रहा, ये डाका डाला जा रहा है आपके तमाम अधिकारों पर, आपके वजूद पर, आपकी पहचान पर, आपकी नागरिकता पर। जैसा कि तेजस्वी जी ने कहा कि धीरे धीरे फिर सरकारी स्कीम से आप बाहर हो जाएंगे। आपका वजूद खत्म करने का ये कि एक साजिश रची जा रही है। हमारे सवाल आरजेडी कांग्रेस जैसे विपक्षी दल इसे एनआरसी का बैकडोर बता रहे हैं। उनका कहना है कि यह नियम खास तौर पर उन समुदायों को टारगेट कर सकता है जो दस्तावेजीकरण में कमजोर हैं। लेकिन चुनाव आयोग का कहना है कि यह सिर्फ मतदाता सूची को शुद्ध करने की कवायद है। तो सवाल यह है कि क्या वाकई ये नियम पारदर्शिता लाएंगे या फिर लोकतंत्र को कमजोर करने का हथियार बनेंगे? बंगाल के सीएम ममता बनर्जी ने कहा है कि यह नियम बिहार से शुरू होकर बंगाल जैसे राज्यों को निशाना बनाएगा। आरजेडी का कहना है कि यह गरीब, दलित और अल्पसंख्यक वोटरों को बाहर करने की साजिश है। अब ये साफ तौर पे सवाल उठता है कि ठीक चुनाव से 2 महीने पहले आप ये काम क्यों कर रहे हैं, और लगभग क्या ये पॉसिबल है कि 8 करोड़ लोगों का 25 दिन के अंदर आप वोटर्स बना लें, डोर टू डोर जाएं, और यही नहीं, ऐसे ऐसे डॉक्यूमेंट्स मांगे गए हैं जो गरीबों के पास होंगे ही नहीं, केवल बिहार में होगा। और क्या जो पिछले बार 2 वर्ष लगे थे, तो क्या ये पॉसिबल है कि आप 25 दिन में इसको पूरा कर लें? ये सवाल खड़ा होता है और साफ इसमें साजिश की बू आती है। और इस साजिश में और कोई नहीं, नीतीश कुमार जी का बड़ा योगदान है और मोदी जी, क्योंकि ये लोग डरे हुए हैं। तो अभी के लिए फिलहाल आप क्या कर सकते हैं? तो दोस्तों, अगर आप बिहार में हैं तो कुछ बातों का ध्यान रखें। अपने स्थानीय BLO से संपर्क करें और गणना फॉर्म भरें। अगर आपके माता पिता का नाम 2003 से पहले की वोटर लिस्ट में है तो उसका रिकॉर्ड निकालें। अपने आसपास के लोगों को इस नियम के बारे में बताएं ताकि कोई भी अनजाने में अपना वोट देने का हक ना खो दे। कि राशन कार्ड, मनरेगा कार्ड जैसे वैकल्पिक दस्तावेज स्वीकार किए जाएं। और बिहार के वो लोग जो बिहार से पलायन करके रोजगार के लिए दूसरे शहरों में रह रहे हैं, और वो गरीब जिनके पास खाने के लिए 3 टाइम की रोटी नहीं है, इन सभी के लिए कोई ऐसा आसान रूल लाए जिससे उनकी वोटिंग राइट्स बच सके। तो दोस्तों, बिहार का ये नियम सिर्फ प्रशासनिक कदम नहीं बल्कि लोकतंत्र का भविष्य तय करने वाला फैसला हो सकता है। क्या ये वाकई मतदाता सूची को साफ करेगा या फिर लाखों गरीबों को उनके हक से वंचित कर देगा? आप इस बारे में क्या सोचते हो? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि लोग ज्यादा से ज्यादा जागरूक हो और अपने वोटिंग अधिकार से वंचित ना हो। आज की इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।